देखो बच्चों, ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का पहला क्वेश्चन, ठीक है। वो पहले जो दो करवाए थे ना बच्चों, वो देखो है तो अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट, लेकिन उसमें ट्रांजैक्शन नहीं की थी, नॉर्मल से चीज पूछी गई। तो जो मेन क्वेश्चन अकाउंटिंग चैप्टर का, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का स्टार्ट होता है, वो यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है बच्चों। तो जैसे पढ़ो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। भाई इन लेन देन की क्या करो भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दिखाओ, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, इस एंट्री को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो देखो, सबसे पहले लिख देना भाई कौन से सोल्व कर रहे भाई, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है बच्चों। सबसे ऊपर नाम लिखना भाई, ये फॉर्मेट किस चीज का है, क्योंकि अकाउंट में बच्चों जर्नल का भी फॉर्मेट बनाना सीखोगे तुम, लेजर का भी फॉर्मेट बनाना सीखोगे। तो ये आपने किस चीज का फॉर्मेट बनाया है भाई, ये हमने बनाया है अकाउंटिंग इक्वेशन का। भाई हमें क्या बनाना है भाई, क्वेश्चन तो हमें यही कह रहा है ना भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दिखाओ। भाई शो करो अकाउंटिंग इक्वेशन को, तो हमें अकाउंटिंग इक्वेशन ही बनाना पड़ेगा। तो इसका क्या नाम देंगे भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन। भाई हम क्या बना रहे हैं भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है बच्चों। सबसे पहले जो ये लाइन, ये कॉलम जो खींचा हुआ है, ये कॉलम होता है सीरियल नंबर का, जिसको एस डॉट एन डॉट एन ओ डॉट लिखते हैं, ठीक है, सीरियल नंबर का। ये किस लिए लिखा जाता है भाई, तुमने कितनी ट्रांजैक्शन की, मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है बच्चों। और ये जो सेकंड कॉलम है, इसमें लिखा जाएगा ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, मतलब क्या क्या ट्रांजैक्शन किया। जैसे मैं कहूँ मैंने गुड्स खरीदा, ये भी एक ट्रांजैक्शन है, मैंने गुड्स बेचा, वो भी एक ट्रांजैक्शन है। तो उस ट्रांजैक्शन का नाम लिखेंगे कि भाई तुमने क्या ट्रांजैक्शन किया, भाई गुड्स खरीदा है कि गुड्स बेचा है, कि भाई तुमने कोई चीज खर्चा पेमेंट किया, वो सब ट्रांजैक्शन का नाम इसमें लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे जो ये मेन काम है, यहाँ पे क्या लिखा जाए भाई, हमने पढ़ा है भाई लायबिलिटीज, सबसे ऊपर लिखना लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये किसके इक्वल होता है भाई, एसेट्स के इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। अब आप में ये चीज आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि भैया आपने लायबिलिटीज कैपिटल तो इतने जगह में ही लिख दिया, और जो एसेट्स है इसके लिए इतना जगह छोड़ दिया। क्योंकि देखो बच्चों, बिजनेस में एसेट्स बहुत होती है, लेकिन लायबिलिटीज और कैपिटल ये एक सीमित मात्रा में ही होता है, ठीक है बच्चों। अब एक चीज और आपको समझ में नहीं आया, भैया आपने तो इन दोनों को लिखा तो एकदम नीचे लिखा, इन दोनों को ऊपर क्यों लिखा। क्योंकि जैसे बच्चों मैंने बताया था ना, एसेट्स कई तरीके की होती है। तो जब एसेट मानते कोई चीज एसेट्स है, लेकिन वो कौन सी एसेट्स है, उस एसेट्स का नाम हम नीचे लिखेंगे। भाई कंपनी में ये एसेट्स है, ये एसेट्स है, बिल्डिंग है, लैंड है, डेटर है, बैंक बैलेंस है, कैश है, वो एसेट्स का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। उसी तरह लायबिलिटीज भी कई तरीके की होती है, तो उस लायबिलिटीज का नाम यहाँ पे लिखा जाए, ठीक है बच्चों। अब लायबिलिटीज के लिए मैंने थोड़ी जगह इसलिए छोड़ी है कि भाई लायबिलिटीज एक दो ही आएगी, एक दो ही आएगी आपकी, ठीक है। और कैपिटल तो वैसे कोई मतलब कैपिटल तो एक ही होती है, तो इसके नीचे लाइन छोड़ने की तो कोई जरूरत थी नहीं। लेकिन बच्चों देखो, अगर मैं लायबिलिटी यहाँ पे लिखता प्लस कैपिटल नीचे लिखता फिर एसेट्स, तो ये क्या कोई अच्छा लगता, भद्दा देखने में लगता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या लिखेंगे, तीनों को इक्वल रखेंगे, बराबर रखेंगे, ठीक है बच्चों। चलो हम अपने पहली ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं। तो देखो पहली ट्रांजैक्शन क्या लिख रहा है भाई, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश भाई ₹80,000। भाई मुकेश ने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी कैश से 80,000 रुपए से। तो देखो जो ये सीरियल नंबर दिया था ना मैंने, यहाँ पे 1 नंबर नोट, क्योंकि पहली ट्रांजैक्शन का यहाँ पे 1 नंबर लिख देना। और क्या है ट्रांजैक्शन भाई, मुकेश ने स्टार्ट किया है बिजनेस, तो यहाँ पे लिखोगे मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। भाई कैश से स्टार्ट किया, कितना रुपए, 80,000, ठीक है बच्चों। 80,000 से क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया। अब बताओ बिजनेस में देखो, हमें कोई भी क्वेश्चन करना है बिजनेस के पर्पज से करना है, ठीक है बच्चों। तो जब मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में क्या आएगा भाई, कैश आया है ना, कैश ही तो आया है बिजनेस में।
तो कैश क्या है भाई, कैश बिजनेस के लिए एसेट्स होता है, मतलब एक एसेट्स आ गई जिसका क्या नाम देंगे भाई, कैश नाम देंगे। और वो कैश है लाया कितने रुपए का है भाई, 80,000 रुपए का लाया, कितने रुपए का है भाई 80,000। अब देखो 80,000 कैश तो आ गया, लेकिन इसको लाने वाला कौन है भाई, तुमने कर्जा लेके लगाया कि मालिक ने स्वयं लगाया है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, भाई मुकेश ने स्टार्ट किया है बिजनेस, तो कहीं ना कहीं मुकेश क्या होगा भाई, इस बिजनेस का मालिक है। तो मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, इसका मतलब ये तो मुकेश का पैसा है। अब मुकेश कौन है, इस बिजनेस का मालिक है, और मालिक का बिजनेस में क्या लगा होता है, कैपिटल। तो कहने का मतलब ये जो 80,000 रुपए ये किस चीज का है भाई, ये कैपिटल का है, मालिक ने स्वयं लगाया। अब देखो बच्चों इस चीज में मतलब क्या पता उसने कर्जा लेके लगाया, कैसे लगाया भाई, मुकेश ने कहा है कि भाई वो उसने खुद लगाया था, हम इसका अगर यही बताया होता भाई उसने कर्जा लेके लगाया बिजनेस में, तब हम लायबिलिटीज में डालते। समझ पा रहे हो बच्चों, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लिखेंगे अपनी न्यू इक्वेशन। भाई न्यू इक्वेशन क्या लाएंगे, तो क्या ले, एक स्केल रख लेना, लाइन है, ठीक है। अब देखो यहां पे इक्वेशन क्या निकल के आएगी भाई, जो पहली ट्रांजैक्शन की उससे क्या हुआ भाई, लायबिलिटीज नील है भाई, लायबिलिटीज अभी तो हमारे बिजनेस के ऊपर एक भी कर्जा नहीं है, 1 रुपए का भी कर्जा नहीं। कैपिटल भाई 80,000 रुपए का है, देखो बच्चों ये बैलेंस को ऊपर से लिखा है, और कैश ये 80,000 रुपए, तो देखो दोनों का बैलेंस क्या है, इक्वल है, ठीक है बच्चों। अब हम अपने सेकंड ट्रांजैक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो दूसरा ट्रांजैक्शन क्या लिख रखा है, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स, तुमने गुड्स खरीदा फॉर कैश, मतलब नगद खरीदा, कितने का भाई 28,000, मतलब 28,000 रुपए का माल तुमने नगद खरीदा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे उस पहले क्या करोगे, पहले ट्रांजैक्शन का नाम लिखा जाएगा, और ट्रांजैक्शन है क्या भाई, परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। अब तुमने गुड्स नगद खरीदा है बच्चों, बिजनेस में तुमने गुड्स नगद खरीदा है, तो जब नगद खरीदोगे तो क्या होगा, सपोज करो तुम किसी दुकानदार के पास गए, तुमने वहां से कोई चीज नगद खरीदी, तो क्या करना पड़ेगा, नगद खरीदी तो कहीं ना कहीं तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, तो तुम्हारे पास से क्या हो जाएगा, पैसे चला जाएगा, और क्या आ जाएगा उसके बदले, तुम्हें क्या मिलेगा पैसे देने के बदले भाई, पैसे देने के बदले हमें क्या मिलेगा, एसेट्स मिलेगा, मतलब एसेट्स मतलब गुड्स देगा वो, ठीक है बच्चों। तो एक हमारे पास नई एसेट्स आ जाएगी जिसका क्या नाम देंगे, गुड्स नाम दिया जाएगा। कौन सी एसेट्स भाई, एक नई एसेट्स आ गई जिसका क्या नाम देंगे, गुड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो उसने गुड्स खरीदा है, कितने का खरीदा है भाई, 28,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे परचेज गुड्स फॉर कैश ₹28,000, ठीक है। तो चलो करते हैं, अब पैसे देने पड़ेंगे, तो भाई कैश बिजनेस से क्या हुआ, कैश जाएगा 28,000 रुपए का, ठीक है बच्चों। और बदले में क्या आ जाएगा, गुड्स, गुड्स इंक्रीज हो जाएगा, तो गुड्स में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 28,000। मेरी बात समझ पा रहे हैं भाई, पैसे देंगे अब बदले में गुड्स आएगा, तो देखो कैश तो चला गया हमारे पास से, लेकिन गुड्स तो आ गई ना, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दो, जो ये गुड्स है, क्या पहली ट्रांजैक्शन में गुड्स था ना भाई, वो तो हमने दूसरी ट्रांजैक्शन में खरीदा, तो इसको मतलब ये अच्छा नहीं लगता, इसको क्या करो, डैश डैश लगा दो, मतलब ऐसे डैश डैश लगाने से अच्छा लगेगा, ठीक है। ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, लेकिन डैश लिख दो या जीरो लिख दो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है बच्चों। चलो अब ये बताओ, क्या इससे कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ा, इससे कैपिटल पे कोई इफेक्ट, भाई तुमने 28,000 का माल खरीदा है, नगद खरीदा, तो 28,000 कैश से चला गया, गुड्स आ गया, लेकिन इससे कोई कैपिटल पे इफेक्ट पड़ा, मतलब कैपिटल में कोई चेंज होगी क्या, ना कैपिटल में चेंज हो, ना तो बिजनेस में हम कैपिटल लेके आए, ना बिजनेस से हम पूंजी कोई लेके गए, ठीक है बच्चों। तो इससे कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा। और लायबिलिटीज में भी भाई कर्जा उधार थोड़ी ना खरीदा, उधार खरीदते तब ना वो हमारे लिए कर्जा होता है, तो लायबिलिटीज में भी कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी टैक्स लगा लेना बच्चों, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारी इक्वेशन निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, चलो यहां पे लिखते हैं न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन क्या निकल के है
भाई लाइबिलिटीज एक भी नहीं है। कैपिटल भाई 80,000 थे पहले, सेकंड ट्रांजैक्शन में कोई कैपिटल में चेंज हुआ नहीं हुआ, तो अब भी कैपिटल कितनी रहेगी भाई 80,000 रुपये ही रहेगी। ठीक है। कैश भाई पहले कितना था 28,000 रुपये का था, फिर हमने क्या कर दिया भाई 28,000 रुपये, मतलब 80,000 रुपये का था कैश और हमने 28,000 रुपये का क्या खरीद लिया भाई गुड्स खरीद लिया। तो अब तुम्हारे पास पैसा कितना रह जाएगा भाई 80,000 में से क्या करोगे 28,000 को लेस कर दोगे। ठीक है 52,000 और गुड्स कितना रहेगा 28,000। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखा और यहाँ पे मैंने न्यू इक्वेशन लिखा, इन दोनों में फर्क समझ पा रहे हो आप? यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ पे न्यू इक्वेशन क्यों नहीं लिखा और यहाँ पे न्यू इक्वेशन क्यों लिखा? बच्चों जो ये मैंने इक्वेशन लिखा यहाँ पे केवल इक्वेशन इसलिए लिखा, देखो जो अपने ऊपर से उतारा तो वो सेम एज इट इज आ गया, लेकिन यहाँ पे जब सेकंड ट्रांजेक्शन से जब आपने ऊपर से उतारा तो क्या होगा बैलेंस अलग अलग आया। मतलब पहले 80 था 28,000 चला गया तो 52 बचे ना, तो बैलेंस में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? चाहे अब ये मत जानना भैया कैपिटल में तो चेंज हुआ ही नहीं, बैलेंस मतलब किसी में भी चेंज हो तो वो क्या होगा न्यू इक्वेशन आएगा। ठीक है बच्चों। तो न्यू इक्वेशन क्या निकल के भाई कैपिटल 80 है, कैश 52 और गुड्स 28। ठीक है। अब जैसा कि मैंने बच्चों बताया था कि भाई एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है भाई डेबिट होता है, और लायबिलिटी और कैपिटल का भाई इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है बच्चों। तो देखोगे ये हमेशा क्या होता है इक्वल होता है, अभी भी करके देखोगे इक्वल ही मिलेंगे, क्योंकि लायबिलिटी और कैपिटल का जोड़ कितना है भाई, लायबिलिटी तो है नहीं, कैपिटल है तो 80,000 रुपए, और इज इक्वल टू एसेट्स में कितना है भाई 52 प्लस 28 मतलब 80,000, मतलब दोनों का बैलेंस क्या है इक्वल है। ठीक है बच्चों। चलो अब हम अपनी तीसरी ट्रांजैक्शन की ओर चलते हैं। तीसरी ट्रांजैक्शन क्या है भाई परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब उधार, कितने रुपए का भाई 20,000 रुपए का। 20,000 रुपए का हमने क्या किया माल खरीदा, लेकिन कैसे खरीदा उधार खरीदा माल। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं तीसरी ट्रांजैक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहां पे लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है बच्चों। अब जब उधार माल खरीदे जाओगे भाई कितने का खरीदा था भाई 20,000 रुपए का, तो यहां पे लिख दोगे रुपए 20,000। 20,000 रुपए का तुम उधार माल खरीदने जाओगे। सपोज करो क्या होता है जब उधार माल खरीदने जाते हैं, जैसे मान लो किसी दुकानदार से आपने भी कभी खरीदा ही होगा उधार माल, तो उधार माल खरीदने जाते हैं तो क्या होता है भाई उससे माल तो ले लेते हो लेकिन पैसे कहते हो बाद में देंगे। यही तो कहते हैं भाई गुड्स तो ले लेते हो उससे, लेकिन कहेंगे भाई पैसे बाद में दे, तो इसी को तो कहते हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। भाई तुमने 20,000 रुपए का माल खरीदा तो भाई 20,000 रुपए गुड्स में क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। भाई पहले 28 का खरीदा था 20 और खरीद दिया तो बढ़ी तो जाएगा। क्या इससे पैसे जाएगा कैश जाएगा ना, हमने उधार खरीदा है तो कैश कैसे जाएगा, नगद खरीदा था तो कैश गया था, लेकिन अभी तो हमने नगद नहीं खरीदा ना तो इसलिए कैश नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों आ रहा है समझ में। लेकिन जब तुमने 20,000 रुपए का उधार माल खरीदा है तो कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर क्या हो गया भाई कर्जा हो गया, लाइबिलिटीज होगी। अब वो लाइबिलिटीज कौन सी है, क्योंकि लाइबिलिटीज भी तो कई प्रकार की होती है, तो वो लाइबिलिटीज का नाम देखे क्रेडिटर नाम देखे। अभी तो बताया था मैंने क्रेडिटर्स कौन से होते हैं भाई, जिससे कंपनी चाहे बिजनेस क्या करती है उधार माल खरीदती है, तो वो बिजनेस के लिए क्या कहलाते हैं भाई क्रेडिटर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। अब क्रेडिटर कितने के हैं भाई 20,000 रुपए, क्योंकि 20,000 रुपए का तुमने उधार माल खरीदा तो 20,000 रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे, तो 20,000 रुपए का क्या होगा बिजनेस के लिए क्रेडिटर होता है। क्या इससे कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और कैश पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों। चलो ये हमने तीसरी ट्रांजैक्शन कर ली। अब चौथी ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। भाई चौथी ट्रांजैक्शन में क्या लिख रखा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। भाई तुमने फर्नीचर खरीदा वो भी फॉर कैश, नगद खरीदा, कितने का भाई 6,000 रुपए का हमने फर्नीचर खरीदा है वो भी नगद। अब नगद फर्नीचर लिखा है तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखोगे भाई परचेज फर्नीचर फॉर कैश। बच्चों यहाँ पे तुम्हें ट्रांजैक्शन में पूरा लिखना है। ठीक है बच्चों। मैं टाइम के लिए जल्दी करवाने के लिए यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ भाई परचेज फर्नीचर फॉर कैश। भाई कितने का रुपए 6,000। भाई 6,000 रुपए का कंपनी ने हमारे बिजनेस ने क्या किया भाई उधार माल खरीदा। अब जब 6,000 रुपए का उधार माल फर्नीचर खरीदा, अब उधार अच्छा एक चीज गलती होगी बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक होगी। मिस्टेक क्या होगी भाई, हमने तो न्यू इक्वेशन तो लिखा ही नहीं ना,
क्योंकि प्रत्येक ट्रांजेक्शन के बाद जो नया रिजल्ट आता है उसको क्या नाम देंगे, न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन क्या निकल के है भाई, क्रेडिटर 20,000 के हो गए, क्योंकि पहले तो क्रेडिटर थे ही नहीं, 20,000 का हो तो अब तुमने उधार माल खरीदा तो 20,000 के क्रेडिटर हो गए। कैपिटल भाई 80 का 80 ही है, कैश 52,000, ठीक है बच्चों, और गुड्स कितने का हो गया 48,000 रुपये, ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में, ठीक है। हमने न्यू इक्वेशन नहीं लिखा था, ठीक है, अब हमने न्यू इक्वेशन लिख दिया। अब हम फोर्थ ट्रांजैक्शन करेंगे, तो फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या था भाई, हमने परचेज किया था फर्नीचर फॉर कैश, भाई नगद खरीदा था, वो भी कितने का रुपए, 6,000 रुपए का। अब जब तुम 6,000 रुपए का फर्नीचर खरीदोगे तो क्या, अब भाई नगद खरीदा है तो कहीं ना कहीं तुम्हें पैसे तो देने पड़ेंगे ना, तो हमारे पास से क्या होगा भाई, कैश चला जाएगा, कितने रुपए का भाई, 6,000 का खरीदा है तो 6,000 तो रुपए जाएंगे, ठीक है बच्चों। और बदले में क्या हमारे पास एक नई एसेट्स नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आएगी, और वो एसेट्स कौन सी आएगी भाई, फर्नीचर आएगा, वो एसेट्स क्या आएगा, फर्नीचर आएगा। तो उस फर्नीचर में क्या कर देंगे, 6,000 रुपए ऐड, क्योंकि फर्नीचर बढ़ गई और कैश क्या हो गया, कम हो गया। अब बच्चों ध्यान दो, इस फर्नीचर को मैंने गुड्स में क्यों नहीं ऐड किया, मैंने गुड्स में क्यों ऐड नहीं किया, क्योंकि देखो बच्चों जो गुड्स होता है, देखो गुड्स भी मतलब एसेट्स दो तरीके की होती है, एक गुड्स होता है और एक नॉन गुड्स होता है। तो गुड्स तो वो होते हैं जिसको हम बेचने के उद्देश्य से लेके आते हैं, और नॉन गुड्स वो होता है जिसको हम बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदते। तो जो गुड्स है उसको तुमने बेचने के खरीदने से खरीदा है, ठीक है, बेचने के लिए खरीदा है, तो इसलिए इसको गुड्स नाम दो। लेकिन क्या फर्नीचर तुम बेचने के उद्देश्य से खरीदते हो क्या, ना। हालांकि देखो फर्नीचर का बिजनेस होता हमारा, तो उसको हम बेचने के लिए खरीदते, लेकिन तब हम फर्नीचर नहीं लिखते, तब हम फर्नीचर को गुड्स ही लिखते, ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हो ना। तो हमने फर्नीचर लिखा, मतलब हम इससे ये तो अंदाजा लगा सकते हैं भाई जो फर्नीचर है वो बिजनेस के लिए क्या है, गुड्स नहीं है, मतलब गुड्स है वो कोई, मतलब जो बिजनेस है वो किसी और चीज का व्यापार करते हैं, लकड़ियों का नहीं करते, ठीक है बच्चों। अब इससे कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा भाई, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम लिखते हैं भाई हमारी न्यू इक्वेशन क्या निकल के आएगी, यहाँ पे लिखे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन भाई लायबिलिटीज उतनी की उतनी है, क्योंकि फोर्थ ट्रांजैक्शन में लायबिलिटीज में तुम्हारी कोई चेंज नहीं, तो लायबिलिटीज वही की वही रह जाएगी। कैपिटल भाई 80 की 80 ही है। कैश भाई कैश पहले कितने था भाई 52,000 था, फिर 6,000 रुपए का मतलब 6,000 रुपए का हमने नगद फर्नीचर खरीद लिया था, तो कैश तो देने पड़े थे ना। तो अब हमारे पास कैश कितना हो जाएगा भाई 48,000 रुपए, ठीक है बच्चों। और गुड्स भी कितने का है भाई 48,000 रुपए का, और फर्नीचर कितने का है भाई 6,000, ठीक है बच्चों। देखो ये तीनों हमेशा क्या होगा, ये दोनों इस एसेट्स के इक्वल है। देखो इन दोनों का टोटल कितना है भाई लाख रुपए, इन दोनों इन तीनों का भी टोटल करोगे, मतलब एसेट्स का भी टोटल करोगे तो कितना आएगा, लाख रुपए का ही आएगा, ठीक है बच्चों। सॉरी बच्चों, एक चीज गलती होगी यहाँ पे, बच्चों एक चीज की हमने गलती कर दी। ये जो 52,000 है इसमें से 6,000 रुपए चले जाएंगे तो कितने रह जाएंगे, 46 रह जाएंगे ना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 46 कर लेना, ठीक है। चलो अब हम अपनी फिफ्थ ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या है भाई, पांचवी ट्रांजैक्शन है पेड रेंट, रुपए 2,000 रुपए। भाई तुमने रेंट पे किया, रेंट का मतलब होता है किराया, किराया दिया, कितने रुपए दिया भाई 2,000 रुपए दिया। तो चलो यहाँ पे ट्रांजैक्शन का नाम लिखते क्या है भाई, पेड रेंट ₹2,000। अब 2,000 रुपए तुम किराया देते हो तो क्या होता है, मान लो तुमने भी मकान ले रखा हो, किराया दोगे तो क्या होगा भाई, पैसे देने पड़ेंगे ना। तो क्या होगा भाई, हमारे पास से कैश चला जाएगा। अब बताओ जब तुम मकान मालिक को किराया देते हो तो बदले में मकान मालिक कोई चीज देता है कि आपको देता है, बदले में मकान मालिक आपको कोई चीज देता है क्या, आप कहोगे हाँ भैया वो मकान तो दे रखा है हमें रहने के लिए, लेकिन वो मकान भी तो उसी का है बच्चों, मानते हैं आप उसमें रहते हो, लेकिन उस मकान पे आपका हक नहीं है। जैसे देखो तुमने यहाँ पे फर्नीचर खरीदा था तो कैश तो दिया, लेकिन बदले में फर्नीचर मिला, तो इस फर्नीचर पे आपको हक है। लेकिन यहाँ पे जब तुमने किराया पे किया तो बदले में आपको कोई चीज नहीं मिली। वो जो जिस घर में आप रह रहे हो, चाहे जिस बिजनेस का आपने किराया दिया है, वो मतलब वो बिजनेस भी तो उसी का रहेगा, उस पर आप हक जता नहीं सकते कि मेरा घर है, मैं आपको नहीं दूंगा, ये मेरी बिजनेस है।
ठीक है बच्चों। तो ये 2000 रुपए दिया, लेकिन बदले में तुम्हें कोई चीज नहीं मिलेगी उससे, बदले में तुम्हें कोई चीज नहीं मिलेगी। सर्विस मिली है, सर्विस मिली है, लेकिन कोई मतलब कोई देखने छूने वाली चीज नहीं मिली। तो इस तरफ जब पैसे चले जाए और बदले में कोई चीज हमें ना मिले, तो इस तरह से क्या होगा भाई, हमें लॉस हो गया ना। अब बिजनेस में लॉस हुआ है तो बिजनेस का लॉस कौन भुगतेगा भाई, बिजनेस का लॉस कौन भुगतेगा, बिजनेस का मालिक ही भुगतेगा। और बिजनेस का मालिक, बिजनेस का जो मालिक होता है उसका क्या लगा होता है बिजनेस में भाई, कैपिटल। तो कहीं ना कहीं उसकी क्या होगी, कैपिटल कम हो जाएगी। तो 2000 रुपए क्या करेंगे, कैपिटल में से लेस कर देंगे। 2000 रुपए क्या करेंगे, कैपिटल में से लेस करेंगे। इससे क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा भाई, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलो इसके बाद हम अपना छठा ट्रांजैक्शन करते हैं। छठा ट्रांजैक्शन क्या कह रहे हैं, रिसीव कमीशन रुपए 500 रुपए। भाई तुम्हें कमीशन मिला 500 रुपए का, तो यहाँ पे लिखोगे भाई, पहले लिखोगे न्यू क्वेश्चन। भाई न्यू क्वेश्चन क्या निकल के आया भाई, क्रेडिटर 20,000 रुपए के हैं। कैपिटल भाई, कैपिटल पहले 80 का था, लेकिन 2000 रुपए का क्या हो गया, हमें लॉस तो हो गया ना, क्योंकि तुमने किराया दिया, इससे कोई चीज नहीं मिला, तो बिजनेस में तो लॉस ही हुआ। तो अब कैपिटल कितना रह जाएगा भाई, 78,000। कैश भाई पहले 46 था, अब 2000 रुपए तुमने रेंट का दे दिया, तो अब कितना हो जाएगा भाई 44,000। गुड्स 48,000 और फर्नीचर 6,000। ठीक है बच्चों, अब हम अपने 6 ट्रांजेक्शन पे हमने पढ़ा क्या भाई, हमें कमीशन रिसीव हुआ है, रिसीव कमीशन रुपए 500 रुपए तुम्हें कमीशन मिला। अब कमीशन मिला तो क्या होगा भाई, तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे, क्योंकि कमीशन मिला तो भाई कैश तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। अब बताओ, जब तुम्हें कमीशन मिलता है तो बदले में तुम उस कमीशन देने वाले को कुछ चीज देते हो क्या, मतलब कोई एसेट देते हो क्या ना। कमीशन कब मिलता है, हमने उसका कोई काम करवा दिया, बदले में उसने हमें कुछ कमीशन दिया, लेकिन हमारे बिजनेस को बदले में कोई चीज नहीं देना पड़ा होगा, तब उसको हम कमीशन का क्या नाम देंगे, कमीशन तो नाम देंगे ही नहीं। तो कमीशन मतलब काम करवाया हमने, उसको कोई सेवा की होगी, तो उसके बदले क्या मिला, हमें पैसे मिला, लेकिन हमारी कंपनी से कोई चीज नहीं किया। चीज का मतलब जिसको आप देखो छू सकते हो। ठीक है बच्चों, वैसे हमने कोई चीज नहीं दी, तो देखो पैसे मिल गए, लेकिन कंपनी से कोई चीज नहीं देना पड़ा। तो इस हिसाब से क्या हो भाई, कंपनी के लिए चाहे बिजनेस के लिए क्या हो गया भाई, बिजनेस के लिए इनकम हो गया। अब बिजनेस को इनकम हुआ है, किसको मिलेगा भाई, बिजनेस के मालिक, और बिजनेस के मालिक का बिजनेस में क्या लगा होता है, कैपिटल। तो इसको क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है, इससे क्या क्रेडिटर मतलब लायबिलिटीज में कोई चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। गुड्स में भी कोई चेंज नहीं हुआ, फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे 7वां पॉइंट भाई, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। भाई विड्रॉ किया कैश, वो भी प्राइवेट यूज के लिए, निजी यूज के लिए। कितने रुपए भाई, 3000 रुपए। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन का पहले न्यू क्वेश्चन लिखोगे। भाई न्यू क्वेश्चन क्या आएगा भाई, 20,000 रुपए की लाइबिलिटीज है। कैपिटल भाई पहले 78 था, 500 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तब 78,500 हो जाएगा। कैश भाई पहले 44,000 था, 500 और मिल गया, तब 44,500 हो जाएगी। गुड्स 48,000 और फर्नीचर 6,000। अब जो 7वीं ट्रांजेक्शन है, क्या 7वीं ट्रांजेक्शन है भाई, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज ₹3,000। भाई विड्रॉ किया कैश, विड्रॉ किया वो भी प्राइवेट यूज के लिए, प्राइवेट यूज के, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ बच्चा। ठीक है, रुपए कितने का, 3,000 रुपए। अब 3,000 रुपए का तुमने क्या किया, विड्रॉ किया। अब बात है बिजनेस में से कौन विड्रॉ कर सकता है पैसा भाई, बिजनेस से पैसा कौन निकाल सकता है भाई, बिजनेस का मालिक ही तो निकाल सकता है। तो कहने का मतलब बिजनेस से क्या किया, बिजनेस के मालिक ने पैसे निकाले हैं। कितने रुपए, 3,000 रुपए। तो 3,000 रुपए क्या होगा, बिजनेस से कैश कम हो जाएगा। अब मालिक ने निकाला तो मालिक की कैपिटल भी क्या होगी, 3,000 से कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों ये चीज ध्यान में आ रहा है, समझ में आ रहा है मैंने क्यों लेस किया इसको। देखो आप यूं कहो भैया मालिक को तो मिला है ना, तो मालिक की तो कैपिटल बढ़नी चाहिए इस हिसाब से, लेकिन क्यों बढ़ेगी, वो तो घर के लिए उसने विड्रॉ किया ना, तो बिजनेस से पैसा निकाला, तो बिजनेस में चीज कम होगी ना, कैश कम हो गया, और इधर से क्या करेंगे, बिजनेस की कैपिटल भी कम करेंगे। जैसे मैं पहला पॉइंट समझाऊं, तो जब बिजनेस को स्टार्ट किया था बिजनेस के मालिक ने, तो 80,000 रुपए कैपिटल में ऐड किया था, और कैश में भी क्या किया था, ऐड किया। तो तब तो उसने बिजनेस को पैसे दिए थे, तो बिजनेस में पैसे दिए थे, तो बिजनेस में कैश आया था, और इसकी कैपिटल भी हमने क्या की थी, इंक्रीज की थी। अब यही मालिक जब बिजनेस से पैसे लेके जाएगा, तो कैश क्या होगा, कम होगा, और बिजनेस से उसकी कैपिटल भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है बच्चों,
इससे क्रेडिटर पे मतलब लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं। गुड्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं और फर्नीचर पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद बिजनेस की न्यू इक्वेशन क्या निकल के आएगी? न्यू इक्वेशन क्या निकल के आएगी भाई? 20,000 रुपए की लाइबिलिटीज है, कैपिटल भाई पहले 78,500 के थे, ठीक है, 3,000 रुपए वो लेके घर पे चला गया, ठीक है, प्राइवेट यूज के लिए उसने बिजनेस से पैसे निकाले, तो अब इसकी कैपिटल कितनी ले जाएगी भाई? 75,500 रह जाएगी, ठीक है। कैश भाई पहले 44,500 का था, 3,000 निकाल लिया, तो अब उसमें कैश का बैलेंस कितना रह जाएगा? 41,500। गुड्स 48,000 और फर्नीचर 6,000, ठीक है बच्चों। तो ये हमने न्यू इक्वेशन लिख ली। अब अपना 8वें पॉइंट पे चलते हैं। 8वां पॉइंट क्या कह रहा है भाई? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। भाई तुमने उधार माल बेचा है, कॉस्ट प्राइस 30,000 रुपए। कॉस्ट प्राइस का मतलब उस माल पे हमने खर्चा किया था 30,000 रुपए और उसको बेचा कितने में? रुपए 40,000। समझ पा रहे हो बच्चों? मतलब हमने माल बेचा, उधार माल बेचा है, 30,000 वाला माल हमने 40,000 में बेचा है, ठीक है बच्चों। तो चलो पहले ट्रांजैक्शन का नाम लिखते हैं भाई। 8वीं ट्रांजैक्शन क्या है भाई? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। भाई उधार माल बेचा है, कितने का? 40,000 रुपए का बेचा। लेकिन ये चीज ध्यान रखना बच्चों, 30 वाला माल हमने 40 में बेचा है, ठीक है बच्चों। तो ये बताओ बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन हो क्या इफेक्ट होगा? तुमने गुड्स बेचा है, तो जब गुड्स बेचोगे तो कहीं ना कहीं बिजनेस से क्या होगा? गुड्स का बैलेंस क्या होगा? कम होगा, क्योंकि गुड्स बेचोगे तो गुड्स तो जाएगा ही ना बिजनेस से, तो गुड्स कम होगा। कितने से भाई? जितने का माल बेचा है, तो हमने गुड्स कितने का बेचा है? 30,000 वाला 40 में बेचा है, तो बिजनेस से गुड्स 30 का जाएगा कि 40 का जाएगा? भाई जब 30 वाला माल हम 40 में बेचेंगे तो बिजनेस से तो गुड्स 30,000 का ही जाएगा ना, ठीक है बच्चों। लेकिन बेचा है 40 में, वो भी बेचा है उधार, तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस है हमारी वो आगे इससे क्या मांगी भाई? पैसे तो मांगेगी ना। तो क्या हमारे बिजनेस के लिए एक नई एसेट्स नहीं आ गई? नई एसेट्स का मतलब जिसका नाम हम क्या देंगे भाई? डेटर्स नाम दिया जाए। डेटर जिसको बिजनेस से पैसे लेने हैं, तो डेटर कितने के कहलाएंगे? अब बताओ जब तुमने 30 वाला माल 40 में बेचा है, तो तुम डेटर से कितने रुपए मांगोगे? 30 मांगोगे कि 40 से मांगोगे? भाई 40,000 मांगा जाएगा ना, क्योंकि हमने 30 वाला माल, ऐसे ही तो कोई भी बिजनेस करता है भाई, प्रॉफिट जोड़ के ही तो बेचाएगा, तो अगले से भी प्रॉफिट जोड़ के ही मांगेगा। भाई 30 का माल 40 में बेचा है, तो हम अगले से तो 40 ही मांगेंगे ना, ठीक है बच्चों। तो हम उससे अगले से 40 मांगे। अब देखो इससे पहले डेटर के बारे में कोई चर्चा नहीं थी, ठीक है, तो इन सब में क्या लगा देना भाई? डैश डैश लगा देना, ठीक है, डैश डैश लगा देना, ठीक है। अब बताओ जब हम 30 वाला माल 40 में बेचेंगे तो क्या हमने 10,000 रुपए नहीं कमा लिए? बिल्कुल कमा लिए। अब कमाया है तो किसको मिलेगा भाई? बिजनेस के मालिक को। और बिजनेस का मालिक कौन है भाई? कैपिटल। बिजनेस का मालिक मतलब मुकेश है, लेकिन मुकेश का क्या लगा हुआ है बिजनेस में? कैपिटल लगा हुआ है, तो कैपिटल में क्या कर देंगे? इसको ऐड कर देंगे। तो भाई कितने को ऐड करो भाई? कितना प्रॉफिट कमाया भाई? 30 का माल 40 में बेचकर उसने 10,000 रुपए का क्या कमा लिया? प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है बच्चों। इससे फर्नीचर में कोई चेंज हुआ? कोई चेंज नहीं, डैश लगाते। कैश में भाई कोई चेंज नहीं होगा। कैपिटल में भाई वो तो 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो ऐड ही कर दिया, और लाइबिलिटीज में भी कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हमारी न्यू इक्वेशन क्या निकल के आएगी? न्यू इक्वेशन क्या निकल के आएगी भाई? 20,000 रुपए के क्या है? क्रेडिटर है। कैपिटल देखो पहले 75,500 की थी, अब 10,000 का प्रॉफिट हो गया, तो अब हमारा कैपिटल कितना हो जाएगा? 85,500, मतलब 85,500, ठीक है। कैश 41,500। गुड्स पहले 48 था, अब 30,000 रुपए का तुमने माल बेच दिया, तो अब हमारे पास गुड्स कितने रह जाएगा भाई? 18,000 का, ठीक है। फर्नीचर 6,000 का और डेटर 40,000 रुपये, ठीक है। अब हम अपनी लास्ट ट्रांजेक्शन की ओर चलते हैं, 9वीं ट्रांजेक्शन। क्या लिखा है? पेड टू क्रेडिटर। भाई तुमने क्रेडिटर को पे किया, कितने रुपए पे किया भाई? 15,000 रुपए हमने दिए, पे किए। चलो यहाँ पे लिखते हैं पेड टू क्रेडिटर। अब क्रेडिटर को पे करोगे तो क्या होगा भाई? पैसे देने पड़े होंगे भाई, क्योंकि पे किया तो पैसे तो जाएंगे ना, तो 15,000 रुपए क्या होगा? कैश से चला जाए। अब किसको पे किया तुमने? क्रेडिटर को। और क्रेडिटर है क्या भाई? क्रेडिटर क्या है? लाइबिलिटीज है ना। और क्रेडिटर थे कितने के भाई? 20,000 रुपए के, लेकिन तुमने पे कितने किया भाई? 15,000।
तो तुम्हारे सर से कर्जा भी तो उतरेगा, लेकिन कितने का उतरेगा भाई? 15,000 रुपए का उतरेगा, क्योंकि हमने 15,000 ही तो दिए है, तो 15,000 रुपए का ही कर्जा उतरेगा। 20 देते तो 20,000 का उतरेगा। ठीक है बच्चों, इससे कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गुड्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डेटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और इसके बाद हमारी जो इक्वेशन आएगी, इसको हम न्यू इक्वेशन का नाम नहीं देंगे, इसको हम नाम देंगे फाइनल इक्वेशन, कि ये मेरा आखिरी रिजल्ट है, क्योंकि इसके बाद देखो कोई पॉइंट दिया हुआ नहीं है, ये नौवां ही हमारा आखिरी पॉइंट है। तो नौवीं ट्रांजैक्शन करने के बाद, नौवां ट्रांजैक्शन करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम फाइनल इक्वेशन के नाम देंगे। ठीक है बच्चों, तो फाइनल इक्वेशन में क्या आएगा भाई? 20 था, क्रेडिटर के 15,000 तुमने पेमेंट कर दिया, तो अब क्रेडिटर कितने रह जाएंगे भाई? 5,000 रुपए के रह जाएंगे। ठीक है, कैपिटल भाई पहले 85,500 का था, अभी भी कितना है भाई? कोई चेंज हुआ नहीं, तो अभी भी 85,500 का ही रह जाएगा। कैश भाई पहले 41,500 का था, 15,000 रुपए तुमने पे कर दिया, 15,000 रुपए तुमने पे कर दिया, तो अब तुम्हारे पास कैश कितना रह जाएगा भाई? इसको कहाँ से लेंगे? 11 में से 5 गया 6, 3 में से गया 2, 26,500। ठीक है बच्चों, कैश कितना रह गया? 26,500। गुड्स भाई 18,000, फर्नीचर वही 6,000, और डेटर्स 40,000। ठीक है बच्चों, ये हमारा फुल फ्लैश क्वेश्चन है। आशा करता हूं बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कुछ और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, ये वैसे भी लंबी बहुत वीडियो हो चुकी है। ठीक है बच्चों, मैं इसको शॉर्ट से शॉर्ट करने का प्रयास करूंगा।